Welcome back to Empower Tutoring once again. In the last video, we have discussed about two kinds of forces. Now, we are going to see what these non-contact forces are. The first non-contact force is the gravitational force. Let's see what a gravitational force is. Dear students, before I start telling gravitational force, let me make myself very clear that most of the time people are confused with the gravitational force. They consider the force of attraction by the earth as the gravitational force only. But डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल फोर्स केवल वो फोर्स नहीं है जो अर्थ जिससे सारे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन का काम करती है. टू ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर बाय अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. दो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास है, having mass, if they are attracted to each other by a force, then such kind of force is called gravitational force. Gravitational force केवल वो फोर्स नहीं है जो केवल अर्थ पर एक्ट करती है, but gravitational force is present everywhere and acts in between any two objects. पूरे यूनिवर्स में ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है और जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स, जो यूनिवर्स के आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, उनके बीच में जो फोर्स काम करती है वो फोर्स कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स. यही फोर्स है जिसने पूरे यूनिवर्स को होल्ड करके रखा हुआ है. इसके अलावा जितने भी हेवनली बॉडीज हैं जो अपने अपने जगह पर हैं, they are also holding their positions just because of the gravitational force. और यही फोर्स है जिसकी वजह से हम सब अर्थ पर भी टिके हुए हैं. आगे चलते हैं, नेक्स्ट फोर्स को देखते हैं. नेक्स्ट इज electrostatic force. This force acts between two electrically charged particles. ये फोर्स दो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करती है. ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों तरीके की हो सकती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वहां एक पिक्चर है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं. शायद बहुत से बच्चों ने ये खेल किया भी होगा. जब आप अपने कॉम को हेयर पर रब करते हैं और उसके बाद ये पेपर के टिट बिट्स को उसके पास लेके जाते हैं, तो यू ऑब्जर्व दैट दीज पीस ऑफ पेपर्स आर अट्रैक्टेड बाय द कॉम. सो विच फोर्स एक्ट्स हियर? द फोर्स दैट एक्ट्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसके अलावा when two balloons are brought close to each other, then you might have seen that they try to get attract to each other. Then again the force that is acting is the electrostatic force. तो electrostatic force कैसी है? जो कि दो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकती है या रिपेल भी कर सकती है when they are electrically charged particles. Next we have magnetic force. This everybody of you might have observed. ऐसी फोर्स जिसके थ्रू मैग्नेट जो है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है. दिस फोर्स इज एक्टेड बाय अ मैग्नेट. तो मैग्नेट जब कई सारे ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अगर अट्रैक्ट कर पाती है, देन सच काइंड ऑफ फोर्स is known as magnetic force. Two examples I have mentioned here. You might have seen that iron pieces, they are easily
attracted towards the magnet. अपार्ट फ्रॉम दिस, दो मैग्नेट्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन वहां पर कंडीशन है, मैग्नेट्स के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जब मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास लाया जाता है, यानी साउथ को नॉर्थ के पास या नॉर्थ को साउथ के पास, तब वो अट्रैक्ट करते हैं। बट इफ द सेम पोल्स आर ब्रॉट नियर ईच अदर, देन दे रिपेल ईच अदर। अगर नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाएंगे, साउथ को साउथ के पास लाएंगे, तो वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सो अट्रैक्शन इज पॉसिबल इन द मैग्नेट्स व्हेन द पोल्स आर ऑपोजिट। तो यहाँ तीनों फोर्सेस को पढ़ने के बाद आपको समझ में आया होगा दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, वेयर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस they can be attractive as well as repulsive. नेक्स्ट देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ये टर्म भी आपने शायद अपने प्राइमरी क्लासेस में बेटा पढ़ा होगा। तो एक ऐसी फोर्स जो क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्लो कर देती है या रोक देती है, यानी एक ऐसी फोर्स जो मोशन के ऑपोजिट काम करती है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ओनली वी आर एबल टू स्टॉप व्हाइल इन मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वो रुक जाता है। If this force is not present, then it would be quite difficult or impossible to stop the objects in motion. इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे जब हम दोनों हैंड्स को रब करते हैं तो हमारे हाथ कैसे होते हैं, गर्म हो जाते हैं, प्रोड्यूसेस हीट। इसके अलावा जो स्कीइंग करते हैं, स्लाइड्स करते हैं, जो स्कीइंग का जो स्पोर्ट है उसको एंजॉय करते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है फ्रिक्शन का। इसके अलावा व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स टू स्टॉप अ मूविंग व्हीकल और व्हीकल रुक जाता है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स कब एक्ट करेगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, यानी फ्रिक्शनल फोर्स हम तभी एक्ट करेगी जब फोर्सेस कैसी होंगी, कॉन्टेक्ट में होंगी विद ईच अदर। देखते हैं फ्रिक्शन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो जो सबसे पहला इफेक्ट है फ्रिक्शन का, दैट इज इट ऑपोजेस मोशन। अभी हमने बात की थी कि फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन को स्लो कर देता है या स्टॉप कर देता है। तो मोशन के ऑपोजिट में काम करता है, तो ये इसका सबसे पहला इफेक्ट है, इट ऑपोजेस मोशन। इसके अलावा it always acts in a direction opposite to the direction of motion। जैसा कि अभी हमने देखा कि मोशन के ऑपोजिट में काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बॉल का मोशन, सपोज करिए किसी ऑब्जेक्ट का मोशन आगे की तरफ है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी, पीछे की तरफ अप्लाई होगी, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगी। इसके अलावा जो तीसरा इफेक्ट है फ्रिक्शन का, वो है इट प्रोड्यूसेस हीट। फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस भी करता है। जैसे अभी हमने इसके इफेक्ट पिछली स्लाइड में देखा था कि जब हम अपने हाथों को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, या फिर जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो और जब वो रुक जाए तो आप उसको टच करके देखेंगे तो आपको वो गर्म महसूस होगा। तो फ्रिक्शन का एक इफेक्ट ये भी है दैट इट प्रोड्यूसेस हीट। और इसका लास्ट जो इफेक्ट है दैट इज इट कॉजेस टियर एंड वियर, यानी फ्रिक्शन जो है वो टियर भी कर देता है चीजों को। कैसे? जैसे कि हम जो भी व्हीकल्स राइड करते हैं
चाहे वो बाइक हो, कार हो, रिक्शा हो, कुछ भी हो, तो आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद उसके टायर्स जो हैं वो कैसे हो जाते हैं, घिसे हुए हो जाते हैं। उनकी जो उसमें आप देखते हैं एक रफनेस रहती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है एंड दे बिकम स्मूथ। और तो वो क्या होते हैं, कट पिट जाते हैं, जगह जगह से कट जाते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। और आपको ये भी मालूम है कि जब टायर्स घिस जाते हैं और उनकी जो रफनेस है वो खत्म हो जाती है तो वो काफी स्लिपरी भी हो जाते हैं, और उस केस में रोड पर स्लिप होना आसान हो जाता है। तो फ्रिक्शन का एक ये भी इफेक्ट है कि वो इन सब चीजों को टियर या वियर भी कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। तो जो सबसे पहला फैक्टर है जो फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्ट करता है वो है स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। अगर सरफेस स्मूथ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी। अगर सरफेस रफ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा हो जाएगी। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जब टायर घिस जाते हैं तो वो स्लिपरी हो जाते हैं एंड देयर आर चांसेस दैट द बाइक में स्लिप ऑन द रोड। ज्यादातर केसेस में जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं दैट द टायर्स दे आर वेयर एंड टेयर एंड पीपल दे डोंट केयर मच अबाउट इट। तो टाइम टू टाइम इस चीज को चेक करते रहना चाहिए। इफ दे आर नॉट इन अ गुड कंडीशन तो हमें उसको इमीडिएटली रिप्लेस करवा लेना चाहिए, क्योंकि जब उसकी स्मूथनेस हो जाती है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाती है, और फ्रिक्शनल फोर्स कम होने से आप आसानी से, जैसा कि हमने देखा था कि मोशन के अगेंस्ट काम करती है, यानी कि हमें रुकने में, हमारी बाइक को रोकने में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जितना सरफेस स्मूथ होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतनी कम होगी, और सरफेस जितना रफ होगा फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ज्यादा होगी। एक रफ सरफेस पर आप किसी सामान को ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करना आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसी सामान को आप किसी स्मूथ सरफेस पे ड्रैग करते हैं तो इट इज इजियर फॉर यू टू ड्रैग। तो ये स्मूथनेस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इन तीनों पर भी फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती है। इफ there are two objects and the frictional force is acting between both of the solids, then it will be more as compared to a solid or a liquid or a solid or a gas. फ्रिक्शनल फोर्स जो सबसे ज्यादा एक्ट करती है वो होती है दो सॉलिड्स के बीच में। अगर हम एक सॉलिड लें और एक लिक्विड लें तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगी, एंड इफ वी टेक सॉलिड एंड अ गैस तो फ्रिक्शनल फोर्स और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है या कम है ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज वेट ऑफ द मूविंग बॉडी। अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी, उसके वेट पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि आप सोचिए दो बॉक्सेस हैं, एक का वेट 10 केजी है और एक का वेट 5 केजी है, तो 5 केजी वाले को आप आसानी से पुश या पुल कर सकते हैं, और जो 10 केजी वाला वेट है उसको पुश या पुल करने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन द वेट इज मोर। तो ध्यान रखना है आपको कि फ्रिक्शनल फोर्स उस केस में ज्यादा होगी जब वेट ऑब्जेक्ट का ज्यादा है। अब देखते हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये कितने तरीके की होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स है 3 तरीके की। इसके बारे में बात करते हैं, आइए।